तो दोस्तों स्वागत है आपका डोडो गेमर्स की एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो का जैसा आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, मैं बनाने वाला हूँ एक बोन मील फार्म। पर आप सोच रहे होंगे मैं अभी यहाँ पे कहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पे कहाँ मैं बोन मील फार्म बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा बोन मील फार्म नहीं बनने वाला है। मैं अभी यहाँ पे कुछ तैयारियाँ कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। इस बोट विश चेस्ट में मैंने कुछ आइस रखी है और मेरी इन्वेंट्री भी पूरी आइस से भर रखी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अपनी अगली वीडियो में या फिर इसी के अगली की अगली वीडियो में एक क्रीपर फार्म ज़रूर बनाने वाला हूँ। और उस क्रीपर फार्म में मुझे लगने वाला है नहीं भी तो कम से कम 134 स्टैक के आसपास आइस, वो भी है नॉर्मल आइस, पैक्ड या ब्लू आइस नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पीछे माइनिंग पे गया था, इस समुद्र के रास्ते से ही ये अपनी बोट विथ आइस लेके। और समुद्र के रास्ते ही आगे जाके हमारा घर भी है। तो फिर मैं अभी एक राउंड करके आ चुका हूँ और मेरा इन्वेंट्री स्पेस और इस चेस्ट का स्पेस मिला के लगभग से 55 स्टैक्स मैंने जमा कर दिया अपने घर पे। और ये दूसरे 55 स्टैक्स, उसके बाद मुझे बस एक और चक्कर लगाना होगा, फिर सामान जमा हो जाएगा। तो फिर मैं सामान जमा करता हूँ, फिर हम अपना बोन मील फार्म बनाने की ओर बढ़ते हैं। तो फिर दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अपने फार्म के पास पहुँच चुका हूँ। सामने मेरा वूल फार्म है। अभी मैं ये बोट ले जा नहीं सकता हूँ, तो इस बोट को यहीं रखता हूँ और वहाँ पे फटाफट से चेस्ट रखी है, मैं उस चेस्ट में ये सारा आइस डाल के लाता हूँ। ओ हाँ, पहले हम दोबारा से माइनिंग पे जाने से पहले इस पिकैक्स को रिपेयर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितनी कम हेल्थ बची है। अरे दोस्तों रास्ता सही है ये डॉग मैं जब भी जा रहा हूँ मेरे रास्ते मिल ही जा रहा है। ये डॉग मेरा डॉग है क्या? मैंने तो कल से डॉग निकाला। हाँ ये तो मेरा ही डॉग है। मैं एक बार आया था, मैंने आया था ना पाउडर स्मॉल में आया था, तो मैंने वो डॉग को टेम किया था शायद इस टाइम। फिर यही पानी में तैर रहा है तो उसे तैरने देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मुझे माइन करते करते आइस यहाँ पे क्या मिला है, एक पोलर बियर। तो दोस्तों ये मुझे पोलर बियर मिल चुका है मुझे यहाँ पे। इससे पहले भी 2-3 बार पोलर बियर मिले थे और आपको पता है मैंने उनके साथ क्या किया? मैंने उन्हें बहुत प्यार से उनके पास गया, अपनी तलवार उठाई और तेज तलवार मर गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कैसे ठंड का माहौल हो रहा है। पर दोस्तों मेरा जितना सामान था, अरे ये मैं कहाँ घुस गया, मैंने तो बोर्ड पे क्लिक किया था। वैसे मेरा जो सामान था वो दोस्तों मैंने जमा कर लिया है। ये 27 स्टैक इस चेस्ट के अंदर है और मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया, काफ़ी ज़्यादा ले लिया असल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टैक मैंने और एक्स्ट्रा ही ले लिया है। तो फिर 28 13 होते हैं हमारे, 28 + 13 यानी कि 38 और 38 41। और मेरे पास वहाँ पे 151, लगभग हमारे पास 151 स्टैक जमा हो चुका है। मैंने सोचा आगे जाके मेरे पास ये आइस कुछ काम ही आ जाएगी, क्योंकि आइस काफ़ी बिल्ड्स में काम आती है, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लिया है दोस्तों। अब दोस्तों मैं सीधे आपसे अपने घर पे पहुंच के मिलता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि मैं अपने बेस पे पहुंच चुका हूँ। बेस नहीं कहेंगे, अपने इंडस्ट्रियल एरिया में। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया सही है। इस जगह को मैं अपना पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बनाऊंगा। यहीं पे मैं अपने सारा एकदम से एक सीक्रेट बेस बनाऊंगा, इसे मैं एकदम एकदम फोर्ट्रेस की तरह तैयार। अब मैंने इसमें सारा सामान स्टोर कर लिया है, तो हम आज के मेन काम पे लगते हैं। जो काम होने वाला है हमारा बोन मील फार्म बनाना। तो उस फार्म को बनाने के लिए बेसिकली मुझे थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करना होगा।
तो मैं वो सामान इकट्ठा कर लेता हूँ। वो सामान इकट्ठा ज़्यादा क्या होगा, वो होगा डिस्पेंसर, कुछ रेडस्टोन, ग्लास। तो मुझे ये सब सामान इकट्ठा करना है, तो आपसे फटाफट से ये सब सामान इकट्ठा करके मिलता हूँ दोस्तों। One eternity later. तो फिर दोस्तों फाइनली जो सारा सामान था वो जमा हो चुका है, और अब हम इस फार्म बनाना शुरू कर सकते हैं। तो इस फार्म को बनाने के लिए, जिसमें मैंने आपसे कहा था, चंक बॉर्डरिंग की ज़रूरत है। तो हमें इस साइड पे एक चंक बॉर्डर बनाना होगा, और हम वो चंक बॉर्डर बनाने वाले स्टोन ब्रिक्स का यूज़ करके। तो फिर अब मैं चंक मार्क करना शुरू करता हूँ। तो ये चंक का ये कॉर्नर होगा, और यहाँ से हमें गिनने हैं 16 ब्लॉक्स। तो 1 2। अब हमें इस साइड 16 जाना है, इस ब्लॉक को इंक्लूड करते हुए। तो 1, और अब हमें इस साइड सही से जोड़ देना है इसे। अब ये जुड़ चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने फोर्थ लाइन क्यों नहीं बनाई। तो दोस्तों मुझे साफ साफ ही फोर्थ लाइन दिख रही है, मुझे पता है कि ये चंक की ऐसे फोर्थ लाइन है, तो फालतू मुझे अपने ब्रिक्स पेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, जब मुझे बाद में इस एरिया को थोड़ा रिनोवेट करना ही है। तो मैं यहाँ पे फोर्थ लाइन नहीं बनाने वाला। अब मैं फटाफट से आपको ये सारे चंक बॉर्डर मिला के मिलता हूँ। 5 minutes later. तो दोस्तों मैं यहाँ पे जितने चंक मुझे मार्क करने थे मैं कर चुका हूँ। पहले मैं सारे ही चंक मार्क कर रहा था, फिर मुझे समझ में आया कि मुझे सारे चंक मार्क करने की एक्चुअल में ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं यहाँ से आराम से देख सकता हूँ कि कौन सा चंक है। मुझे बस यहाँ से 4 चंक का गैप करना था, क्योंकि मेरा सिमुलेशन डिस्टेंस 5 है, तो मैं वो कर चुका हूँ। मतलब 4 है सिमुलेशन डिस्टेंस मेरा, तो मैं वो कर चुका हूँ। बट अब हमें बनाना है एक स्नो बॉल फार्म, जो कि बनेगा स्नो गोलम की हेल्प से। तो मैं उसके लिए भी यहाँ सामान ले लेता हूँ। तो मुझे चाहिए होंगे कुछ ऑब्जर्वर, कुछ हॉपर्स। यहाँ से मुझे 5 हॉपर चाहिए होंगे एक्चुअल में, तो फिर 5 हॉपर ही तो, हाँ 5 हॉपर हो गया। मुझे चाहिए 4 पिस्टन, 4 रेडस्टोन टॉर्च मेरे पास है ही, और एक लीवर क्राफ्ट करना है मुझे। और तो मैं एक लीवर क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने सारा सामान जमा कर लिया एक स्नो गोलम फार्म बनाने के लिए। बट अब सवाल ये आता है कि ये फार्म कहाँ पर बनाए। तो फिर एक फ्लैट एरिया खोजना होगा मुझे यहाँ कहीं। यहीं पे बना देता हूँ मैं इस फार्म को, यहाँ सामने में सही रहेगा, यहाँ सामने में बनाना इस फार्म को। तो इस फार्म में ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें बस इसे वो ट्राइडेंट कलर वाला सेटअप देना है थोड़ा सा। तो पहले हम यहाँ पे थोड़े हॉपर लगा लेते हैं। तो मैंने इसे ऑन कर दिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नोबॉल आना शुरू हो गई है। तो बेसिकली अनलिमिटेड स्नोबॉल फार्म हो गया, और इससे हम स्नो ब्लॉक्स बना सकते हैं। तो फिर अब हम इस फार्म को बंद कर देते हैं और अपने मेन फार्म की ओर आते हैं। हमारे मेन फार्म के लिए मैंने वहाँ पे एक लाइन बना रखी है, यहाँ से 4th चंक तक। तो पहले हमें एक लीवर लेना है, यहाँ से रेडस्टोन ले लेने हैं। वैसे मेरे हिसाब से रेडस्टोन की कमी पड़ जाएगी, तो मैं थोड़ा और रेडस्टोन लाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ा और रेडस्टोन ले आऊँगा अपने बेस से। पर पहले अभी हमें एक लीवर प्लेस करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक लीवर प्लेस करेंगे, और इसके सामने सामने हमें रेडस्टोन प्लेस करना है। तो दोस्तों मैंने अपना फार्म अभी पूरा कंप्लीट कर लिया है, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो फिर दोस्तों इस फार्म में एक दिक्कत आ गई थी, और बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था कि वो ठीक हो जाए, बट फार्म काम ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर मुझे पता चला, असल में दोस्तों ये जो कंपैरेटर था ना, ये इसके आगे एक रिपीटर आना ज़रूरी था। तो मैंने इस कंपैरेटर को पीछे शिफ्ट कर दिया है,
और इसके आगे एक रिपीटर कर दिया है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और कंपैरेटर को सबसे आगे रखेंगे तो ये जो टॉर्च है सिग्नल फ्लिकर नहीं होने देगी, जिस कारण जो ये फार्म है वो काम नहीं करेगा। तो आप लोग इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और इस कारण बार बार मेरा फार्म ख़राब हो जा रहा है और मैं सोच रहा हूँ आखिर क्या हो रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा। और ये जो बॉन मिल पर है वो इनके सर से डायरेक्ट हट जा रहा है, एक एक पंपकिन गिर रहा है बस। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरा फार्म काम क्यों नहीं कर रहा, और ये दिक्कत थी इस फार्म में। तो दोस्तों अब दिक्कत ठीक हो चुकी है इस फार्म में जो दिक्कत थी। तो फिर अब मैं आपको इस फार्म का टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले पीछे जाएंगे अपने चंक में। मैंने जितने डिस्पेंसर थे उन सब में शेयर भर दिए, 28 के 28 डिस्पेंसर में सब में मैंने एक एक शेयर भरा है। और उसमें भी आप जानते हैं 56 आयरन खर्च हो गया है। तो हम इस फार्म का अब 20 सेकेंड का AFK टेस्ट करेंगे। तो इस फार्म को मैं ऑन कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इसे ऑफ कर देते हैं हम। तो दोस्तों आपने देखा मैंने कुछ ज़्यादा ही तेज़ गिन लिया हो, 20 सेकंड शायद 10 सेकंड भी ना हुए हो। बट फिर भी आप देखते हैं इस फार्म के पास जैसे कैसे मेरा गेम फंसने लगा है, क्योंकि इस फार्म ने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया। इसका मतलब जी हाँ दोस्तों, आप आवाज़ से ही सुन सकते हो। मैं आपको हॉपर खोल के ये देखिए दोस्तों कितना सारा पम्पकिन मिला इस फार्म से। और ये स्नोबॉल है तो पहले मैंने कुछ स्नोमैन मारे थे वो बेकार हो गए थे इसलिए। बट आप ये देखिए कि मुझे कितना सारा कार्ड पम्पकिन मिल रहा है, इतना सारा कार्ड पम्पकिन। और ये सब बॉन व्हील में कन्वर्ट होने के बाद कितना सारा होगा। और मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे स्नोमैन का क्या हाल है। तो ये रहे सारे स्नो गोलम, जिनमें से कुछ के तो चेहरे हट चुके हैं। बट कोई टेंशन नहीं हो कि हमारे पास अनलिमिटेड कार्ड पम्पकिन मिल रहे हैं इनसे, तो हम उनके दोबारा से चेहरे बना देंगे। बट अभी के लिए आप ये देखिए कि मुझे कितना सारा बोन मील मिल रहा है। ज़रा मैं नीचे चेस्ट में जाके देखूँ, देखिए 34 ऑलरेडी इकट्ठा हो गया है। देखिए सारे कंपोस्टर अभी भी वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब अभी भी और भी कितना सारा बोन मील है। 6.5 hours later. कर रहा है अगर बोन मील देखिए 30 आ गया, इसमें और बोन मील आ गया, और 42 बोन मील आ गया, 49 50 50 64 एंड 29। बेस्ट फार्म है, एकदम बेस्ट फार्म है। तो फिर आप भी इस फार्म को ज़रूर बनाइएगा। वैसे मैं लाइन 4 बार बोल चुका हूँ, मेरा एडिटर मुझ पर कितना गुस्सा करेगा मैं यही सोच रहा हूँ।